इफ यह फंक्शन कंडीशन को टेस्ट करता है, कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर इसका रिजल्ट डिपेंड करता है। सिंटेक्स है मेरा इक्वल टू इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन कॉमा एक्शन इफ ट्रू कॉमा एक्शन इफ फॉल्स। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1 में एक टेबल आप देख सकते हैं। यहाँ पहला कॉलम नेम का है, दूसरा सेल्स का है, तीसरा टारगेट का है और चौथा रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है जिसका फॉर्मूला यहाँ है। पहले रो में C5 ग्रेटर देन इक्वल टू D5 है, ये मेरा कंडीशन है, इसको हम कहेंगे कंडीशन। C5 यानी कि ये 5000 ग्रेटर देन इक्वल टू D5, बड़ा और इक्वल है 10,000 के। 5000 ना ही 10,000 के बड़ा है और ना ही ये इक्वल है, तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स होता है, इसलिए यहाँ रिजल्ट मेरा यहाँ पर ट्रू होता तो ये अचीव शो करता, फॉल्स होगा तो ये नॉट अचीव्ड होगा, तो इसलिए रिजल्ट जो होगा फॉल्स हुआ है कंडीशन, इसलिए रिजल्ट नॉट अचीव हुआ है। दूसरा है सुरेश का 6000 वैल्यू 5000 से बड़ी है। आप देख सकते हैं C6 बड़ा और इक्वल होगा D6 के, तो यहाँ 6000 C6 बड़ा है D6 के, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये यहाँ पर अचीव्ड शो करेगा, यहाँ अचीव डिस्प्ले हो रहा है। तीसरा कंडीशन में भी कंडीशन 6000 बड़ा नहीं है 10,000 के, इसलिए कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रहा है और डिस्प्ले जो होगा नॉट अचीव होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल के तरफ। दूसरा एग्जाम्पल में ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल है। इस टेबल सेम टू सेम है जो पहले एग्जाम्पल में था, लेकिन यहाँ रिजल्ट और फॉर्मूला अलग अलग है। यहाँ पर आप रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन वही लगा है जो पहले वाले टेबल में लगा था, K5 ग्रेटर देन इक्वल टू L5, 5000 बड़ा और इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो अगर ट्रू होता तो ये वाला कंडीशन होगा, अगर फॉल्स होता तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। तो K5 इंटू 5, K5 यानी कि 5000 है, इस 5000 को यदि हम 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो होगा मेरा 250 होगा। चलिए इसे मैनुअली दिखाता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये 5000 है इनटू 10% से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो परसेंटेज को जो है हम अगर एक्चुअल नंबर में चेंज करेंगे तो उसे 100 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ चूंकि ये 10% वाला नहीं है, ये 5% वाला वैल्यू कंडीशन को फॉल्स होने से हो गया है, तो इसलिए यहाँ 5 डिवाइडेड बाई 100 हुआ, तो इसलिए यहाँ मैनुअली
250 ही रिजल्ट होगा। तो यहाँ 250 डिस्प्ले हो रहा है, तो मतलब फार्मूला और मैनुअल कैलकुलेशन दोनों सेम है। सुरेश, दूसरा रो सुरेश में सुरेश का है, इसमें 6000 बड़ा नहीं है 5000 के, इसलिए दूसरा सुरेश का है 6000 बड़ा है 5000 के, इसलिए जो है ये वाला कंडीशन होगा के 6 इंटू 10% के, यानी कि 600 डिस्प्ले हो रहा है। तीसरा है महेश के, महेश 6000 नहीं बड़ा है 10,000 के, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो K7 में 5% से गुना होगा, 6000 में अगर 5% से गुना होता है तो ये हो जाएगा 300। चलिए अब तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरे वाले एग्जाम्पल में पहला नेम है रॉबिन, सुरेश, महेश। दूसरे वाले कॉलम में, जिसके दूसरे वाले कॉलम में है सेल्स का, तीसरा वाला टारगेट का और चौथा वाला कमीशन का। अब वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था इक्वल टू ग्रेटर देन का। यहाँ पर जो है हम और लॉजिक गेट का यूज कर रहे हैं। दोनों का जो रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो यूज किया है ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर और फंक्शन की मदद से ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों को सेपरेट किया और फंक्शन यहाँ लगाया है। आप देख सकते हैं K12 इक्वल टू L12 और K12 ग्रेटर देन L12, ये दोनों के दोनों कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हो रहे हैं, इसलिए रिजल्ट 250 हुआ। फिर यहाँ जो है 600 हुआ। आप देख सकते हैं K13 इक्वल टू L13 नहीं है और K13 ग्रेटर देन L13 ये है, तो ये कंडीशन जो है मेरा ट्रू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू होगी K13 इंटू 10 600 हो गई। अब यहाँ पर 6000 छोटा है 10,000 से, 6000 इंटू 5% हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। जब दोनों वैल्यू को हम कंपेरिजन करेंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ भी 250 है, ये भी 250 है, यहाँ 600 है, ये भी 600 है, यहाँ 300 है, ये 300 है। तो जो फंक्शन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर किया, वही फंक्शन और लगाकर वही फंक्शन का यूज किया। दोनों केस में जो है वैल्यू सेम आती है। अब चलते हैं वापस हम सिंटेक्स की ओर। यह फंक्शन कंडीशन को टेस्ट करता है। आप देखें ऊपर देखे हैं, ये जो है टेस्ट कंडीशन को टेस्ट कर रहा है। यदि वो ट्रू होता है तो कुछ और रिजल्ट शो करता है, और यदि वो फॉल्स होता है तो कुछ और रिजल्ट होता है। तो ये तो क्लियर है। कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर रिजल्ट डिपेंड करता है। ओके, इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन कॉमा एक्शन इफ ट्रू कॉमा एक्शन इफ फॉल्स। यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन होता है, यदि वो कंडीशन ट्रू होता है तो ये फॉलो होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कवर होगा। द कंडीशन इज यूजुअली ए टेक्स्ट ऑफ 2 सेल। यह जो है 2 सेल के टेक्स्ट पर ही लागू होता है ये कंडीशन। जैसे कि A1 इक्वल टू A2 लिखे। आशा करता हूँ ये इफ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।